शिव महापुराण में अनंत कथाएं हैं। उन कथाओं में एक कथा ये आती है कि स्वयं शंकर भगवान माँ सती के साथ, जब वो सती माँ के साथ में थे, तो कथा सुनने जाते हैं। कथा सुनने जाते हैं। अब इस प्रसंग को हम ज्यादा विस्तार नहीं देंगे, लेकिन इस कथा में गृहस्थ को चलाने की बहुत बड़ी चीजें हैं। इसलिए उन बातों पे पॉइंट कर हम आपका ध्यान चाहेंगे। पहला, जब शंकर भगवान के साथ सती माँ कथा सुनने गई, तो शंकर भगवान ने तो कथा को मन से सुना, पर सती मैया ने कथा को मन से नहीं सुना। अब जब कथा को मन से नहीं सुना तो क्या हुआ? अविश्वास। जब आप कथा को मन से नहीं सुनोगे, आदि सुनोगे, आदि नहीं सुनोगे, बीच में फोन सुनोगे, वो तब तक कथा निकल जाएगी। और जब कभी भविष्य में कोई बात आएगी तो तुम्हारे मन में अविश्वास होगा या प्रश्न होगा, क्योंकि तुमने सुनी नहीं, तुमने मन से सुनी नहीं, तुम्हें समझ नहीं आया। समझ नहीं आया तो संशय हो गया या प्रश्न हो गया। मां सती ने मन से कथा नहीं सुनी, जब बात आई तो सुनी महेश परम सुख मानी। भूत बावन भोलेनाथ ने आनंद के साथ कथा सुनी, संग में तो ये भी गई थी, फिर इन्होंने क्यों नहीं सुनी? बोले नहीं सुनी। और जब लौट के आ रहे थे उस समय भगवान का अवतार हुआ था, हरि रघुवंश लीन अवतारा, उस समय राम अवतार हुआ था। ये शिव पुराण में कथा है ये, और ये बहुत विस्तार से है, मैं इसे शॉर्ट कर रहा हूं। जब भगवान राम का अवतार हुआ तो शंकर भगवान ने दूर से देखा, तो जब लौट के आ रहे थे तो वो दृश्य कौन सा था? वो दृश्य था सीता जी का हरण हो चुका है और राम जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। सीता जी को ढूंढ रहे हैं, और जब सीता जी को ढूंढ रहे हैं तो शंकर भगवान दूर से, कहीं लीला में विघ्न न पड़े इसलिए दूर से प्रणाम किया। दूर से राम जी को सती मैया ने देख लिया, और सती मैया तो जानती है कि शंकर भगवान से ही पृथ्वी संसार प्रकट हुआ। तो जब संसार इनसे प्रकट है तो ये किसको प्रणाम कर रहे हैं? ये क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो शंकर भगवान ने कहा, जिनकी कथा हम सुन के आ रहे हैं ना, ये वही है। देवताओं का हित साधने के लिए ये अवतार लेके आए हैं। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, से वही जाए चराचर धीरा। सती जी को शंकर भगवान की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। मां सती को संदेह हो गया शंकर भगवान की बातों पे कि क्या ये भगवान है राम। और बात भ्रम की का कैसे बनी? बोले अगर ये भगवान है तो फिर ये अपनी पत्नी को क्यों ढूंढ रहे हैं? भगवान तो यत्र तत्र सर्वत्र है, उसे तो मालूम ही है कि पत्नी कहां होगी, फिर ढूंढने की क्या जरूरत है? किस लिए ढूंढ रहे हैं? और फिर भगवान की पत्नी कोई हरण कर ले जाए, गजब है। भगवान समझ गए ऐसे समझने वाली नहीं है, तो उन्होंने कहा, जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले। इफ यू डोंट बिलीव माई वर्ड्स यू कैन चेक इट, जाके चेक कर लो, परीक्षा ले लो। अच्छा एक और बात बताएं, जब समय विपरीत होता है ना तो नेगेटिव बातें जल्दी समझ में आ जाती हैं। ध्यान से सुनना इस बात को। जब समय विपरीत हो तो बुरी चीजें तो अच्छी लगती हैं और अच्छी चीजें बुरी लगती हैं। किस लिए? क्योंकि समय बुरा है, आप पे विपत्ति आने वाली है। जब हम युवा हो रहे होते हैं तब माँ बाप की बात अच्छी नहीं लगती, तब कलुआ मलुआ ललुआओं की बात याद अच्छी लगती है। वो बाहर जो बैठे हैं सड़क चाप गोलगप्पे खाने वाले,
घूमने फिरने वाले, बाइक पे हुर हुर घुमाने वाले, ये लोग अच्छे लगते हैं। माँ बाप कहते हैं रामायण पढ़ो, रे पापा क्या जमाना रामायण का, अरे मम्मी क्या होगा। लेकिन जब खुद माँ बाप बनते तब जो ज्ञान हमने माँ बाप का नहीं माना वही ज्ञान हम अपने बच्चों को देते हैं। सेम डुक्टो वही। बुरी बात जल्दी समझ में आ जाती है, और जब अच्छी बात समझ में ना आए, बुरी बात जल्दी समझ में आ जाए, तो समझ लेना समय विपरीत चल रहा है। बोले महाराज फिर करें क्या? उस विपरीत समय को सुधारने के लिए शंकर भगवान पर जलाभिषेक करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए, जेहि वेदे हो ये नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास जेहि वेदे हो ये नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास। जिसमें मेरा हित हो आप वही करना, ये हमें भगवान से नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा, सती मैया को जब ये कहा कि तुम जाके परीक्षा लो, तो उन्हें वो बात समझ में आ गई, और भगवान ने ये कहा था कि मैं इसी वृक्ष के नीचे बैठा हूं, तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। अब सुनिए भूत बाबन भोलेनाथ क्या सोच रहे हैं। मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाई। ओ मोरे कहे संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाई। वही जो राम रचिरा था, ओ कर नरक बढ़ावै जाता। वही जो राम रचिरा था, ओ कर नरक बढ़ावै जाता। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धाम। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सती जी गई परीक्षा लेने के लिए। अब देखो भगवान भोलेनाथ क्या कह रहे हैं। मोरेउ कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाई। इस मर्म को समझिए आप। समझा कौन रहे? जोर से बोलो। शंकर भगवान। शंकर भगवान कौन है? श्रद्धा विश्वास रूपणम भवानी शंकरो वंदे। साक्षात ब्रह्मांड के गुरु हैं, भगवान हैं, पालक हैं, श्रृंगार करता है। और वो समझा रहे हैं सती मां को, और समझ में नहीं आया सती जी को, तो भगवान समझ गए विधि विपरीत भलाई। विधाता बाम हो गया इनके, अब भलाई नहीं होगी इनकी। तो नोट कर लो एक बात, जब आपके आदरणीय लोग आपको समझाएं, सम्माननीय लोग जो आपके बड़े हैं, माता पिता गुरु और या समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोग आपको समझाएं, और फिर भी आपकी समझ में ना आए, तो क्या समझना चाहिए? बोले विधि विपरीत भलाई नाई। हमारे विधाता बाम हो गया है, अब हमारा कल्याण होने वाला नहीं। ये निश्चित समझ लेना चाहिए। बड़ों की बात, आदरणीय लोगों की बात समझने का प्रयास करना चाहिए। और इसी घटना में प्रमाण भी मिला। सती मैया गई सीता जी का रूप बनाकर, परीक्षा ली, राम जी ने दूर से पहचान लिया। परीक्षा लेने आई है ना, तो कहा
मैं दशरथ नंदन राम, हे मां मैं आपको प्रणाम करता हूं। बन के क्या गई है? सीता। और राम जी कह रहे हैं मैं, हे मां मैं आपको प्रणाम करता हूं। अब कोई स्त्री किसी में दूसरा भाव रखती हो और वो पुरुष उसे मां कह दे या बहन कह दे तो बड़ा बुरा लगता है उसका। और वो तो गई सीता जी बन के थी, राम जी ने मां कह दिया। जैसे ही मां कहा तो वो पृथ्वी को रेदने लगी कि इन्होंने तो पहचान लिया। लेकिन राम जी ने एक और बात कही जो हर गृहस्थ को समझनी चाहिए, हालांकि आजकल नहीं समझेंगे। पूछो कौन सी बात कही? भगवान ने पूछा शंकर भगवान कहां है और आप अकेली क्यों भ्रमण कर रही हो? क्या कहा? कानन इस वन में आप अकेली किस लिए भ्रमण कर रही हो? इसका मतलब क्या है? राम जी का ये मैसेज है, स्त्री को कभी भी अकेले आना जाना नहीं चाहिए। हमने बड़ों के मुंह से सुना है, जब अनमैरिड हो तो पिता और भाई के साथ आना जाना करना चाहिए, मैरिड हो तो अपने पति के साथ में आना जाना करना चाहिए, और अगर बुजुर्ग हो जाएं तो अपने पुत्र या नाती के साथ आना जाना करना चाहिए, पर अकेला नहीं भ्रमण करना चाहिए। हालांकि आजकल सुविधाएं बहुत हो गई हैं, व्यवस्थाएं बहुत हो गई हैं, आना जाना कर सकते हैं, फिर भी सावधानी के तौर पर अगर हमसे पूछोगे तो हम कहेंगे कि रात्रि में आना जाना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब अंधेरा होने लगे फिर अकेले आना जाना नहीं करना चाहिए। एक और बात, अननोन पर्सन को कभी भी अपना भेद बताना नहीं चाहिए। किसी को मत बताओ। माताओं की बड़ी बुरी आदत होती है, ये ट्रेन में बैठ जाएं, प्लेन में बैठ जाएं और इनकी बगल में एक और कोई स्त्री बैठ जाए, फिर देखो इनको, वहीं से इनका साइंस शुरू हो जाता है, गणित शुरू हो जाता है, डॉक्टरेट वहीं शुरू कर देती हैं। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ जा रही हैं? और थोड़ी देर, अच्छा इन माताओं की तो पूछो ही नहीं है, जो यहाँ बैठी है मैं उनसे नहीं कह रहा हूँ ना, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, ये तो मतलब एकदम अवंतिकापुरी से ही आए हैं ना, ये साधारण लोग नहीं हैं। माताओं की एक बहुत अच्छी बात, एक को बता दो आप, कोई भी एक बात, बस एक को। अगर आप एक बात किसी एक को बता देंगी आज की कथा के बाद, तो कल जब तक कथा होगी तब तक पूरे माताओं को पता होगी, और शर्त ये होगी कि मैंने तुम्हें बताया, तुम किसी से कहना मत, तुम मत कहना। और फिर जिसने शुरू किया था आखिरी उसी से कह रही है, सुना है तूने, ये बात हो गई, मेरे को बड़े कॉन्फिडेंशियली मिला है, पर मैं तेरे को विश्वास अपना मानती हूँ इसलिए बोल दिया, तुझे कसम है अपनी दोस्ती की, तू किसी को कहना। उसने कहा मैं कह चुकी, अब नहीं कहूं, मैं तो कह चुकी, प्रचार हो ही गया। अच्छा, अपने घर से ज्यादा इंटरेस्ट दूसरों के घरों में होता है, जो यहां आएंगे मैं उनसे नहीं कह रहा ना। अच्छा, पुरुष इस भाव का रहता है कि मेरे घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, हाँ या ना, मेरे घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। और देवियों में ये बात है, जब तक सहेली को न बता ले तब तक तो रोटियां जमी नहीं होती उसे, और वो सहेली होगी बाहर वाली, घर में तो कोई सहेली होती ही नहीं। क्या है ऐसे मूड ला रहे हो जैसे तुम, बताऊं हवाल तुम्हें, अगर चाहते हो कि आपका जीवन सम्मान युक्त हो तो ये गांठ मार के रख लो कि आपके घर की बात कभी बाहर वालों को नहीं पता चलनी चाहिए, घर की बात घर में होनी चाहिए। सम्मान बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसे कमाने में जीवन लगता है।
पूरे जीवन भर कमाना पड़ता है, तब जाके सम्मान मिलता है। और बेशर्माई तो 1 सेकंड भी कमानी नहीं पड़ती, अपने आप आती है, दौड़ के आती है, दरवाजा खटखटाती है, कुंडी बैल भी नहीं बजाती, घुसी चली आती है। उसका नाम है बेशर्माई। सम्मान कमाना पड़ता है और जीवन भर कमाना पड़ता है। इसलिए प्रयास करो, सम्मान कमाओ, सम्मानित बनो। तो अकेले आने जाने में शान नहीं है, नुकसान है। अच्छा बताओ, आप अकेले जा रहे हो और आपके पिताजी आपके साथ हैं, किसी की औकात है कि वो गंदा कमेंट कर सके तुम्हारे ऊपर? है किसी की औकात? अगर पिताजी साथ में हुए तो किसी ने कमेंट कर भी दिया तो क्या करेंगे? वो उत्तर थोड़ी देंगे, वो तो कहेंगे बेटी तू चल मैं आ रहा हूं, थोड़ा इसका देख लेते हैं इसे। तुम्हारा भाई साथ में हो, तुम्हारा अपमान करे कोई, क्या करेगा भाई? बदला लेगा। तुम्हारा पति साथ में हो तो तुम्हारे लिए लड़ जाएगा, लेकिन तुम्हारा ये फ्रेंड साथ में हो तो लड़ेगा? बोलो क्या करेगा वो? अरे तुम चलो यार, बात का बतंगड़ बन जाएगा, मम्मी पापा को पता चल जाएगा, चलो निकलो निकलो, हो गया होगा, भूल जाओ। हाँ जी कि ना जी? इसलिए हमारे ऋषि क्या कहते हैं? अकेले भ्रमण मत करो, अपने भाई के संग जाओ, अपने पिता के संग जाओ, अपने पति के संग जाओ, अपने पुत्र के संग जाओ, जिससे तुम सुरक्षित रहो और तुम्हारा सम्मान सुरक्षित रहे। ये बात किसी और के मुंह से नहीं, राम जी के मुंह से आई कि आप अकेले क्यों? इसीलिए कह रहा हूं, शिव महापुराण गृहस्थियों के लिए खजाना है, गृहस्थियों के लिए खजाना है। अब बेचारी कोई जवाब दे नहीं पा रही थी, लौट के आई। जब लौट के आई तो बाबा ने पूछ लिया, बाबा ने पूछा कैसे परीक्षा ली हमारे प्रभु की? और क्या बोली वो? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी। पति पत्नी एक दूसरे से झूठ बोले तो भी घर टूटेगा। अब बताओ सिखारा है कि नहीं सिखारा है शिव पुराण हमारे को घर चलाना? बताओ। जब आप किसी भी रिश्ते में, पति पत्नी का ही नहीं, किसी भी रिश्ते में आप झूठ बोलेंगे, वो रिश्ता टूटने के लिए ही बना है। सती मैया कह रही है हमने प्रणाम जैसे आपने यहां किया हमने वहां कर दिया। राम जी शंकर भगवान बोले प्रणाम ही करना था तो हमारे संग ही कर लेती यहां से, फिर वहां काहे को गई? तो राम बाबा से क्या छिपाए? बाबा ने नेत्र बंद किए, वो पूरी फिल्म दिख गई। जैसे ये टीवी पे हम दिख रहे हैं ना, शंकर भगवान ने पूरी स्टोरी दिख गई कि इन्होंने सीता जी का रूप बनाया, ये किया। भगवान ने उसी समय प्रण कर लिया कि आज के बाद मैंने पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूं। एक पुरुष एक स्त्री को पत्नी और मां के रूप में नहीं देख सकता। और सीता मां को मां कहते हैं, और ये सती ही पार्वती सीता बनी, तो फिर कैसे बात बनेगी? तो प्रण कर लिया, ये है भक्ति, इसको कहते हैं भक्ति। शंकर भगवान कौन है? वैष्णवानाम यथा संभो। भक्ति में, भक्तों में सर्वोपरि भूत बावन भोलेनाथ है। सिर्फ एक बार सीता जी का रूप बना लिया, पत्नी का त्याग कर दिया। नहीं, अब इनको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, और कैलाश पर्वत पे जाकर बैठ गए और तप करने लगे।